जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ट्विटर पर कल देर शाम से ही बॉयकॉट अमेजॉन ट्रेंड कर रहा है। वैसे तो अमेजॉन को कई सारे कारणों से बॉयकॉट किया जाता है, लेकिन ये जो कारण है ये कारण वाकई में कान खड़े करने वाला है। मतलब कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यार अगर इस तरह की गतिविधि जिस कारण से ये पूरा मामला उठा है, इस कारण से यदि वाकई में अमेजॉन ने कुछ गलती करी है तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें पर्दे के पीछे चलती रहती हैं और उसकी तरफ आम जन का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन ये चीज़ें बदस्तूर काम करती रहती हैं। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। मतलब जिसको जो भी धर्म फॉलो करना है उसको कर सकता है, बशर्ते बशर्ते उसको दूसरा धर्म अपनाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन न दिया जाए, दबाव न डाला जाए, या किसी भी तरह के जो भी बाहरी प्रभाव होते हैं वो उसके ऊपर ना डाले जाए। अगर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मुझे इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना है और दूसरे धर्म को फॉलो करना है, वो उसको करने के लिए आज़ाद होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में कई सारे संस्थान ऐसे हैं जो कि इसी चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं और उनके ऊपर समय समय पर कई तरह के आरोप भी लगते रहते हैं। ऑल इंडिया मिशन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ऑल इंडिया मिशन की जब हम वेबसाइट को खोलते हैं तो पाते हैं कि उस वेबसाइट का जो एक्सेस है उसको लिमिटेड कर दिया गया है। मतलब उस वेबसाइट को कोई विजिट नहीं कर सकता। अब इस वेबसाइट के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि भैया इस वेबसाइट को या इसको चलाने वाले लोगों को या इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक एनजीओ है, माना तो यही जाता है, इस एनजीओ को चलाने के लिए अमेजॉन की तरफ से कुछ पैसा हर एक ऑर्डर के प्रति डोनेट किया जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि ये बच्चों का धर्मांतरण कराने के लिए काम करता है, जो बच्चे अनाथाश्रम में रहते हैं। और अब ऐसे में एनसीपीसीआर ने उनको समन भी भेजा। ऐसे में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष का एक वीडियो भी इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा था। इस वीडियो में वो साफ कहते हुए सुनाए जा सकते हैं कि हमने कई बार ऑल इंडिया मिशन को और अमेजॉन को बोला कि भैया आप हमें इस बारे में पूरी जानकारी दो, लेकिन अब जब तक कि हमें जानकारी नहीं दी गई है तो अब फाइनली हम लोगों ने इनको समन भेजा है कि 1 नवंबर या उससे पहले आप हमारे सामने पेश हों और सारे दस्तावेज दिखाएं कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो झूठे। अब जरा जान लेते हैं पूरी खबर क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ट्विटर पर इसको लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मतलब एनसीपीसीआर ने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल संगठन ऑल इंडिया मिशन को कथित आर्थिक मदद देने के मामले में अमेजॉन इंडिया के वैश्विक वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कंट्री हेड को तलब किया है। एनसीपीसीआर ने चेतावनी दी है कि यदि अमेजॉन इंडिया के कंट्री हेड अमित अग्रवाल 1 नवंबर से पहले उनके समक्ष पेश नहीं होते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। आयोग ने आरोप लगाए हैं कि ऑल इंडिया मिशन गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है। एनसीपीसीआर ने अमेजॉन इंडिया को लिखे पत्र में कहा है कि उसने कंपनी से मामले को देखने और उसके द्वारा वित्त पोषित ऑल इंडिया मिशन तथा अन्य अनाथालयों के बारे में जानकारी देने को कहा था। आयोग ने 7 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। हालांकि मामले में अभी तक आपके कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया, मतलब अमेजॉन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आयोग ने 16 सितंबर को अमेजॉन इंडिया को नोटिस भेजकर उसके ऑल इंडिया मिशन को कथित वित्त पोषण को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। बाल अधिकार निकाय ने अपने नोटिस में कहा है कि उसे एक एनजीओ सोशल जस्टिस फोरम अरुणाचल प्रदेश से शिकायत मिली, जिसमें उसने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया मिशन भारत में बच्चों के अवैध धर्मांतरण की अवैध गतिविधियों में लिप्त है। ऑल इंडिया मिशन अमेरिका और ब्रिटेन में पंजीकृत एनजीओ भी है। वैसे में ऑल इंडिया मिशन की यहाँ पर बात की जाती है, इसमें उम्मीद की जाती है कि भैया भारत को लेकर कुछ अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन जब इस प्रकार की बातें सामने आती हैं तो लगता है कि भाई ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने की। तो ऐसे में ये खबर जैसे ही वायरल हुई, जैसे ही एनसीपीसीआर के अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ, लोगों का इसके ऊपर भी रिएक्शन आना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं ये बॉयकॉट अमेजॉन के साथ ट्रेंड कर रहा है। इसके ऊपर सबसे पहले ट्वीट में लिखा है, इफ ट्रू बॉयकॉट अमेजॉन मस्ट हैपन एंड आई विल फॉर श्योर कैंसिल प्राइम मेंबरशिप एंड नॉट शॉप ऑन अमेजॉन इंडिया फॉरएवर। देखिए, इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर प्रमुख तौर पर हो नहीं पाता। यहाँ पे इन्होंने अक्षत के बारे में लिखा है कि व्हेन यू बाय समथिंग ऑनलाइन फ्रॉम अमेजॉन इंडिया, अ पार्ट ऑफ द मनी इज सेंट एज डोनेशन टू ऑल इंडिया मिशन AIM, a missionary evangelically organization focused on converting Indian children to Christianity. Summoned issues boycott India, और ये पूरा थ्रेड है जो कि उन्होंने बताया है। इसमें ये देखिए, एक और ट्वीट में लिखा है कि नोटिस टू अमेजॉन इंडिया फॉर फंडिंग क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन, इट हैज़ बीन रिवील्ड दैट अमेजॉन हैज़ ऑलवेज सोल्ड प्रोडक्ट्स दैट इंसल्ट हिंदू डाइटीज। मतलब टॉयलेट कवर, चप्पल जिनके ऊपर भगवान बने रहते हैं, इस तरह की चीज़ों को तो अमेजॉन काफ़ी बार बेच चुका है, जिसके कि आरोप उसके ऊपर लगते ही रहे। यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि विच इज़ फंडिंग टू क्रिश्चियन NGOs। यहाँ पर लिखा है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR हैज़ इशूड अ नोटिस टू अमेजॉन इंडिया ओवर फंडिंग अ क्रिश्चियन NGO इन्वॉल्व इन रिलीजियस कन्वर्जन इन इंडिया। मतलब इंडिया में जहाँ पर कि हिंदू मेजॉरिटी में है, उनके ही खिलाफ इतने अत्याचार होते हैं कि कभी कभी देख के लगता है कि वाकई में क्या हिंदू मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में।
इसके आगे देखिए, कन्वर्जन बाय फोर्स, कोएर्जन, डुप्लिसिटी एंड मैनिपुलेशन आर नॉट अ मिथ, दे डोंट अकर ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये देखिए, 2 nuns अरेस्टेड फॉर फोर्सिंग हिंदू वुमेन टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, बर्निंग पिक्चर्स ऑफ हिंदू गॉड्स। अब ये सब तो खबरें ही है ना, ये हम लोग और किसी चीज़ की तो बात कर नहीं रहे, सब प्रत्यक्ष तौर पर सामने है। यहाँ पर सामान लोकल खरीदने की बात हो रही है। जागो हिंदू ने लिखा है, द एनसीपीसीआर हैज इशूड अ नोटिस टू अमेजॉन इंडिया ओवर फंडिंग अ क्रिश्चियन एनजीओ इन्वॉल्व्ड इन रिलीजियस कन्वर्जन इन इंडिया। What is the surprise if devotee Hindus boycott Amazon which pays to convert Hindus? मतलब एक तरह से आपकी जेब से पैसा लेकर आपके ही लोगों को आपसे ही दूर करने के लिए आपका ही काम किया जा रहा है। क्या बोलो। इसके बाद विजय कुमार ने लिखा है कि बॉयकॉट अमेजॉन एज इट यूजेस आवर मनी फॉर कन्वर्जन ऑफ हिंदूज, क्रिश्चियनिटी, गवर्नमेंट शुड बैन अमेजॉन इन द कंट्री विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पर देखिए, ऑल इंडिया मिशन को लेकर यहाँ पर थोड़ी जानकारी भी है। मिनिस्टरिंग टू द स्पिरिचुअल नीड्स टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब वाह भाई, अपने हिसाब से बना लिए। ये वेबसाइट के ऊपर अब एक्सेस नहीं है, मैं आपको यही बता दूँ। जीडीके ने वो वीडियो पोस्ट किया जो कि इस समय एनसीपीसीआर के अध्यक्ष का वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि व्हेन यू बाय समथिंग ऑनलाइन फ्रॉम अमेजॉन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ मनी इट सेंट टू डोनेशन फॉर ऑल इंडिया मिशन। वही सब बातें इसमें भी लिखी हुई हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं। ओएमजी दिस इज़ ह्यूज, अभिषेक पांडे ने भी यही लिखा है। ये इट्स अ ब्लड मनी यू नो, ये देखिए यहाँ पर, वी नीड एंड मास बॉयकॉट अमेजॉन बिकॉज। सब लोग अपने अपने कारण दे रहे हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बातें अगर हो रही हैं, अगर ये बातें सिद्ध वाकई में होती हैं, तो ये बातें कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए, और जिस प्रकार का इकोसिस्टम हम लोग बनाना चाह रहे हैं उस इकोसिस्टम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और अगर इसी तरह की चीज़ें हमारे समाज में चलती रहती हैं तो आने वाले समय में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या लोग वाकई में सुधरेंगे? बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, चीज़ें बद से बदतर ही होती जाएंगी। और वैसे भी जोशुआ प्रोजेक्ट और 10 तरह की ऐसी ही बातें हैं जो कि इस कन्वर्जन की बात को लेकर पूरी होती ही रहती हैं भारत में, तो इसीलिए ये चीज़ें थोड़ी और बढ़ चढ़ कर भी ऐसे सामने आती। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।